नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। वैष्णो देवी दरबार में मची भगदड़, 12 लोगों की मौत, 13 घायल। प्रधानमंत्री द्वारा वैष्णो देवी भगदड़ के मृतकों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा, उपराज्यपाल पहुंचे घायलों का संज्ञान लेने। सीमा पर गूंजे नए साल के बधाई संदेश, मिठाइयों की बटी सौगात। और फारूक अब्दुल्ला सहित कई पीएजीडी नेता नजरबंद, कांग्रेस द्वारा नजरबंदी की निंदा। और अब समाचार विस्तार से। नए साल के पहले दिन लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं, लेकिन आज इस यात्रा में साल के पहले दिन ही सुबह 2:45 के करीब एक हादसे में 12 लोगों की मृत्यु हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। मामले का संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रधानमंत्री की निगरानी में एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल यात्रा के लिए आए पर्यटकों के 2 गुटों में आपसी बहस के चलते हुई हाथापाई के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ में भगदड़ मच गई और 12 लोग अपनी जान गंवा बैठे। घायलों को कटरा स्थित नारायणा मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सर कुछ किस स्थिर हैं, सभी इंजर्ड स्थिर हैं। अभी हम लोगों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से भी बात की थी और सभी स्थिर हैं और डॉक्टर्स की जो टीम है यात्रा कंटिन्यूसली तो यात्रा गतिमान है और पूरे एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी। इस बीच प्रधानमंत्री द्वारा माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा हुई है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा भी साथ ही की गई। वहीं प्रमुख शासन सचिव अरुण कुमार महतो सहित उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने नारायणा अस्पताल जाकर घायलों का संज्ञान लिया। प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हेल्पलाइंस सुचारू रूप कर दी हैं। जी सर, घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। 12 डेड बॉडी में से 10 पहुंचा दी गई है, 2 लोग सुबह जाएंगे। जांच के बाद ही मैं समझता हूं कि चीजें स्पष्ट। सर, प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई है? प्रधानमंत्री जी से बात यही होगी कि रेस्क्यू किया जाए, जो मदद है वो पहुंचाई जाए, लोगों का इलाज किया जाए, ये बात हुई है। और मुझे लगता है कि जांच के बाद फिर आगे की बात आप लोगों को की जाएगी। यात्रा किसकी लग रही है सर इसमें पूरे मामले में? मामले की जांच हो रही है। जांच के पहले कोई राय देना मैं समझता हूं ये न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है। यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है और श्रद्धालु यात्रा में भाग ले रहे हैं। शुक्रिया सर। वैष्णो देवी दरबार में मची भगदड़ की तीव्रता से संज्ञान लेते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने मामले की जांच के बारे में एक बयान में कहा कि तंग जगह पर झड़प के कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके कारण भगदड़ मच गई और लोगों की दम घुटने से और भगदड़ की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी की बात को नकारते हुए उन्होंने कहा कि भगदड़ पर जल्द काबू पा लिया गया और यात्रा तुरंत ही बहाल कर दी गई, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रशासनिक व्यवस्था सही रूप से की गई थी। Which could have led to some reaction. All those things are being looked into, but that area is little narrow. When you go close to the Bhavan and people come from which they keep in the clock room, which is very nearby at gate number 3. So therefore, as per their eyewitness account also, there was some cross to be looked into. Police is looking into that. I think it is more of a confusion, no one knowing what is happening and everybody running halter and skelter. That is what happened in the stampede actually, and that is what leads to the loss. Most of the, I think, deaths have taken place because of the suffocation, because of people being run over by each other, and most of the injuries are also due to the same region. At least we are happy about the injured people that they are responding very well and they would be out of danger and they'll be useless thing to say. I think crowd was managed very well by the people deployed on ground and Yatra was restored very soon. I think all those things
पीएजीडी द्वारा किए गए प्रस्तावित प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित पीएजीडी के अन्य नेताओं को नजरबंद कर दिया। इसके बावजूद भी पीडीपी और एनसी कार्यकर्ता आज श्रीनगर में सड़कों पर उतरकर धारा 370 के निरसन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन को निरंकुश बताते हुए कहा कि पार्टी द्वारा विरोध को विफल करने के प्रयासों के बावजूद कार्यकर्ता प्रदर्शन करने में सफल हुए, जिसके लिए उन्हें उनके साहस और संकल्प को सलाम करती हैं। जमहूरियत का जनाजा है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है। काला कानून पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। पीएजीडी का प्रोग्राम था। ये कौन सी जमहूरियत है? यहाँ तो जमहूरियत का जनाजा निकला है। हम चाहते हैं 35 से 370 वापस आए, मसले कश्मीर हल हो। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ जातियां हो रही है, हमारे बुजुर्गों के साथ जातियां हो रही है। आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने पीएजीडी के नेताओं, खास तौर पर फारूक अब्दुल्ला के नजरबंद किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि एक वर्तमान संसद सदस्य को इस तरह नजरबंद करना सरासर गलत है। वैष्णो देवी स्थल में हुई भगदड़ की जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसे धार्मिक स्थल की दुर्गमता और तंग रास्तों को देखते हुए यात्रियों की संख्या का ध्यान रखना चाहिए था। सुबह सुबह खबर आई, अभी हम नीचे बात कर रहे थे ट्विटर पर, उन सबके ट्विटर आए कि हमको हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे घरों पर ताले लगा दिए और बाहर पुलिस की छावनी बनाई गई। वो फारूक साहब का भी आया, महबूबा मुफ्ती का भी, उमर अब्दुल्ला का भी और उनके दूसरे साथी जो भी। तो ये खबर देखकर कि ये तीनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और फारूक साहब तो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे और इस वक्त सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट अंडर ओथ है, और उस तरह की शख्सियात को पीसफुल प्रोटेस्ट करने ना देना और फिर उस तरह से हाउस अरेस्ट करना, मुझे लगता है कि ये जमहूरियत के अंदर के तरीके नहीं हैं। और अगर ये सही है जो खबरें आई है तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के अहकामात को कंडेम करती है, और पर्टिकुलरली डॉक्टर फारूक जो अब 86 प्लस एज में है और रियासत का सबसे सीनियर सियासतदान है, रियासत की खदमात भी उन्होंने की है और पार्लियामेंटेरियन भी है, और उनके ऊपर ये इकदाम उठाना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या जहाँ से भी उनको डायरेक्शन आई, कांग्रेस पार्टी इस तरह के इकदामात, इस तरह के जो उन्होंने कदम उठाए हैं और तीनों चीफ मिनिस्टर्स और पर्टिकुलरली फारूक साहब के ऊपर हाउस अरेस्ट करना, दरवाजे ताले लगा देना, बहन का दरवाज़ा बंद करना, चारों तरफ घेराबंदी करना, हम उसको कंडेम करते हैं। नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने चिल्हाना टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तान सेना को नववर्ष की बधाई देते हुए मिठाइयों का आदान प्रदान किया। वर्षों से भारत ने इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के सद्भावना संदेशों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मधुर और मजबूत करने का लगातार प्रयास किया है। पिछले साल फरवरी में संघर्ष विराम समझौते के बाद नियंत्रण रेखा पर लंबे समय तक शांति रही है। लोगों ने नियंत्रण रेखा से लगे गांवों में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की है। मोहब्बत बढ़ी रहे। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल है, ठंड भी बढ़ रही है, बर्फबारी भी हुई है, तो कैसे आप यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज करते हैं? देखिए ठंड तो है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना का हर एक जवान इतना सक्षम है, उसकी जो ट्रेनिंग है और उसमें जो एथोस भरे हुए हैं और जिसे हम स्पिरिट डी कोर बोलते हैं, वो एक साथ मिलजुल के इतना काबिल है कि वो किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकता है। वर्ष 2022 की शुरुआत में आपसी विश्वास और शांति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने पूंछ और मेंढर क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर चल रहे संघर्ष विराम को ध्यान में रखते हुए इस संदेश के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर में शांति और सद्भाव को और बढ़ावा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक एटीएम सुरक्षा कर्मी संगठन ने आज एक प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से उनके वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। दरअसल 2 दिसंबर को किए गए प्रदर्शन के बाद बैंक के सुरक्षा कर्मियों को वेतन के इजाफे का आश्वासन दिया गया था
जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। आश्वासन के चलते संगठन के अध्यक्ष बलबीर सिंह के नेतृत्व में सभी बैंकों के एटीएम सुरक्षा गार्ड यूनियन के सदस्यों का कहना है कि यदि मामले का तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया तो उनका ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। 1189 में कैसे घर चलेगा? पेट्रोल पूरा करेंगे, जैन की सेवा करेंगे फ्री की। हमारी यही डिमांड है, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। हमारी तनख्वाह कम से कम गार्ड की 10,000 की जाए, गनमैन की 15,000 की जाए। जय हिंद, जय भारत, गार्ड एकता जिंदाबाद। गार्ड एकता। व्यावसायिक आईटी विशेषज्ञता सीखने के इच्छुक छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय सेना कुपवाड़ा टेरियर ने राष्ट्रीय आईटी संस्था कुपवाड़ा के सहयोग से नए साल के पहले दिन अवोरा में एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। 160 इन्फेंट्री बटालियन टीए के लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह यादव ने कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। कुपवाड़ा टेरियर के गुलगाम कंपनी कमांडर मेजर अमित शर्मा ने बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और इस दूरस्थ गांव के योग्य युवाओं की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से इसकी बुनियादी विकास की पहल की शुरुआत की थी। और मैंने आज बिल्कुल इंशाल्लाह क्यों नहीं, यहाँ से जो फारफलंग एरिया है, जो यहाँ पे हमारे बच्चे यहाँ से मतलब 10-15 किलोमीटर दूर यहाँ से कुपवाड़ा के लिए चले जाते थे, आज अगर वो चीज़ हमें यहाँ गाँव में मिला, इससे बड़ी खुशी भी क्या बात है। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में आज सूरज सिंह द्वारा चिनाब नदी परगवाल में मोटर बोट का उद्घाटन किया गया, जिससे लोगों को आने जाने में लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। वहीं सूरज सिंह ने कहा कि आज जो मोटर बोट का उद्घाटन किया गया है उससे परगवाल और खोड़ की दूरी 50 किलोमीटर से घटकर मात्र 4 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे लोगों को आने जाने में काफी फायदा होगा और मोटर बोट की कीमत 4 लाख से 75,000 रुपए के बीच में रहेगी। वहीं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने आज से लोगों के लिए सेवा शुरू भी कर दी है। कभी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित हफरूदा के लोगों ने भारतीय सेना के साथ इस नए साल का जश्न मनाया और शांति, समृद्धि और खुशहाली की नई उम्मीदों के साथ 2022 का स्वागत किया। समाज के लिए एक और उल्लेखनीय सेवा में भारतीय सेना ने शब्बीर बजाद और नासिर अहमद द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों के सांस्कृतिक उपहार के बीच हफरूदा के आसपास के गांवों के युवाओं और बच्चों के साथ ये नया साल मनाया। भारतीय सेना के साथ कुल 62 बच्चों ने एक साथ स्वतंत्र रूप से नृत्य और संगीत का आनंद लिया। इसके साथ ही समाचारों का ये संकलन यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।